पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जालंधर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने पंजाब सरकार के कामकाज की सराहना की और कहा कि पंजाब तेजी से विकास करने वाले राज्यों में शामिल है। कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मान सरकार सभी वर्गों के लिए समान काम कर रही है। आज पंजाब भ्रष्टाचार मुक्त दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है और गैंगस्टर और नशा तस्करों के खिलाफ सरकार अभियान चला करके इसे खत्म करने की दिशा में काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने जालंधर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास कर रहा है। उन्होंने कहा है कि आज भारत, चीन, उत्तर कोरिया और अन्य बड़े देशों से आगे निकल रहा है। भारत तेजी से प्रगति करने वाला देश बना है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की मौजूदगी में किसान नेता सरदार लखविंदर सिंह बीजेपी में शामिल हुए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को लुधियाना जाएंगे। लुधियाना में 5वें मोहल्ला क्लिनिक का दिल्ली सीएम उद्घाटन करेंगे। उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। लुधियाना के नगर निगम जॉन बी के पास स्थित पार्क में इस मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण किया गया है। सीएम केजरीवाल और सीएम मान के कार्यक्रम की तैयारियों का पुलिस प्रशासन ने जायजा लिया। विधायक अशोक पराशर पप्पी ने कहा है कि पंजाब सरकार प्रदेश को सेहतमंद बनाने की तरफ काम कर रही है। पंजाब में सीमा पार से पाकिस्तान की ड्रोन साजिश को एक बार फिर से नाकाम कर दिया गया है। गुरदासपुर की भरियाल पोस्ट के पास बीती रात 2 बार पाकिस्तानी ड्रोन से भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की गई, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग कर उसे वापस पाकिस्तान की तरफ खदेड़ दिया है। ड्रोन के वापस पाकिस्तान लौटने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई देने के बाद बीएसएफ के जवानों ने करीब 26 राउंड फायरिंग की है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार होने वाले ड्रोन साजिश को देखते हुए सीमा पार से बीएसएफ के जवान अलर्ट पर हैं और यही वजह है कि बीते 1.5 साल में बीएसएफ ने करीब 33 ड्रोन को मार गिराया है और 360 ड्रोन को फायरिंग के जरिए बॉर्डर पार खदेड़ दिया। पटियाला पुलिस ने 60,000 की नकली नोट के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से नकली नोट बनाने की मशीन और अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस ने कहा कि पूछताछ की जा रही है। जल्द ही मामले में कुछ अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। पठानकोट में गेहूं की फसल की 70% लिफ्टिंग पूरी हो चुकी है। खराब मौसम के कारण अभी तक लिफ्टिंग थोड़ी देर से हो पाई है, जिसके चलते पंजाब सरकार और जिला प्रशासन की ओर से किसानों के गेहूं की फसल की खरीद को लेकर के अच्छे इंतजाम किए गए हैं। इस मौके पर किसानों ने कहा है कि सरकार की ओर से मंडियों में अच्छे प्रबंध किए गए हैं। उनको पैसे भी समय पर मिल रहे हैं, ना ही बारदाने की कोई कमी आई है। सुल्तानपुर लोधी के विधिपुर गांव के रहने वाले 2 भाइयों की अमेरिका के पोर्टलैंड में गोली मारकर के हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि दोनों भाई पिछले 10 साल से अमेरिका में रह रहे थे। परिजनों की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार दोनों युवकों का अमेरिका में कपूरथला के एक व्यक्ति से एक स्टोर के मालिकाना हक को लेकर के विवाद चल रहा था, जिसके बाद उक्त व्यक्ति ने पोर्टलैंड में एक शॉपिंग मॉल के बाहर दोनों भाइयों पर गोली चला दी है। दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। अमेरिका पुलिस ने आरोपी जस्सा को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। खन्ना के बूथगढ़ गांव में 2 ज्ञात युवकों का एक बुजुर्ग महिला पर जानलेवा हमला कर दिया है। कानों की बालियां झपट करके फरार हो गए हैं। हमले के बाद महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद महिला को खन्ना सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसे प्राथमिक उपचार के बाद चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया गया है। जानकारी देते हुए पीड़ित महिला की बेटी ने बताया कि उसकी मां जब घर में अकेली थी तो इस दौरान 2 युवक आए और पीने के लिए पानी की मांग की। जैसे ही उसकी मां ने पानी दिया, इतने में दोनों युवकों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया और कानों से बालियां झपट करके फरार हो गए हैं। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। कपूरथला के नडाला ढिलवा रोड पर कार सवार अज्ञात लोगों ने एक ज्वेलरी कारोबारी से 35 लाख रुपए और ज्वेलरी लूटकर फरार हो गए हैं। पीड़ित कारोबारी ने बताया कि गन पॉइंट पर 2 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया है, जिसकी शिकायत पुलिस को दी गई है। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पटियाला में अज्ञात हमलावरों ने कॉन्ट्रैक्टर की गोलियां मार करके हत्या कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक घटना
के समय मृतक कॉन्ट्रैक्टर के साथ उसका बच्चा और ड्राइवर भी मौजूद थे। इस दौरान ही कुछ अज्ञात लोगों ने उसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया है, जिससे कॉन्ट्रैक्टर की सर पर गोली लगने से मौत हो गई। इस घटना के बाद से शहर के व्यापारियों में दहशत का माहौल है। मृतक के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। भारतीय मूल के अमेरिकी बिजनेसमैन अजय बंगा को बुधवार को निर्विरोध विश्व बैंक का अगला अध्यक्ष चुन लिया गया है। विश्व बैंक ने एक प्रेस रिलीज जारी कर अजय बंगा की नियुक्ति की जानकारी देते हुए कहा कि विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों ने अजय बंगा को 5 साल के लिए अध्यक्ष चुन लिया है। उनका 5 साल का कार्यकाल 2 जून 2023 से शुरू होगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने उनकी नियुक्ति पर ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है।